ये सब आ गए सब, या फिर और वेट किया जाए? पीकॉक की प्रैक्टिस कैसी रही सबकी? सबने पीकॉक की प्रैक्टिस किए हैं? कल जो पीकॉक मैंने आप सबको बताई, सबको समझ में आए? मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, तो अच्छे से बोलिए। हो गया सर। क्लास, कल सबको मैंने जो पीकॉक बताई सबको समझ में आए है ना? यस मैम। यस मैम। मैम कल जो बाद में बताए थे वो रह गए थे मेरे। हाँ ठीक है, वो अभी फिर से रिपीट करेंगे हम। यस मैम। अगर किसी को कोई पीकॉक नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला बताइए। सो चलिए आज की डेट डाल दीजिए बुक में। सबने अपने माइक ऑफ रखने हैं, अगर किसी को कुछ बोलना हो तो ही अपना माइक ऑन करे। टाइमिंग डाल दीजिए। ये जो हमारे कल हमने पिकॉक निकाले हैं ना, ये 3 स्टेप करने हैं। 3 स्टेप तक आना है हमें सबने। पहले 6 लेना है, फिर हाफ लाइन कंटिन्यू करनी है, फिर सी लेना है। यहाँ तक आ जाइए सब। हो गया तक? सबके माइक ऑफ होने चाहिए। अगर किसी को कुछ बोलना हो अपने माइक ऑन करे। मनीषा जी माइक ऑफ करिए। मनीषा जी अपना माइक ऑफ करिए। हो गया सबका यहाँ तक? फिर नेक्स्ट हमें यहाँ क्या करना है? यहाँ पर जहां पर हमारे सी का एंड हो गया है, यहाँ पर मेरे सी का एंड हो गया है ना, वहां पर हमें क्या करना है? 0 निकालना है। आज फिर से अलजेब्रा ज्योमेट्री है। समझ में आया सबको यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पर जहां से हमारा 6 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर सब देखिए, सी का एंड है ना मेरे यहाँ तक। ऐसी लाइन करिए। पेंसिल वर्क करना है बुक में। समझ में आ रहा है ना सबको?
फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, जहां से मेरा 6 स्टार्ट हुआ है यहाँ पर मैं ज्वाइन कर दूंगी। आप सब देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। समझ में आया सबको? कौन है? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें, यहाँ पर जहां पर मेरा सी खत्म हुआ है ना, यहाँ से हमें और एक सी लेना है। जहां पर मेरे मिरर सी का एंड हुआ है वहां से सीधा सी लेना है। आप सब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ली हूँ। समझ में आया ना सबको? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर मैंने पिकॉक को ज्वाइन की थी ना, फिर वहां से हमें थोड़ी सी लाइन नीचे लेनी है। ऑफलाइन समझ रहा है ना? लिए सबने? फिर ओ से एक लाइन लेकर भी उस लाइन को ज्वाइन करना है। मीन्स हम वी ही निकाल रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ वी को थोड़ा सा ऐसे टर्न दिए है। यहाँ तक आ जाए सबने? मैम एक बार फिर से बता दो, समझ नहीं आया। यहाँ पर हमने 6 लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हाफ लाइन ज्वाइन करनी है ना, हाफ लाइन लेनी है ना, हमें कंटिन्यू करनी है। फिर उसके आगे सी लेना है, मिरर सी। यहाँ तक समझ में आया प्रिया जी आपको? यस मैम। पर मेरे सी का एंड हुआ है वहां से मैं 0 लूंगी। 0 मीन्स ओ, शून्य। उसके बाद हमें क्या करना है, सी का एंड हुआ है ना तो उससे नीचे लाइन लेनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 6 की लाइन को यहाँ पर ज्वाइन करना है। समझा ना इतना प्रिया जी आपको? हाँ मैम, इतना कर लिया। फिर आगे क्या करना है हमें, यहाँ से भी एक सी लेना है। जहां पर पहले हमारे सी का एंड हुआ है वहां पर ज्वाइन कर देना है वो सी। कर लिया मैम। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ जहां पर मैंने 6 को ज्वाइन की थी, ये लाइन 6 वाली लाइन यहाँ पर आई है ना, ज्वाइन की हमने, वहां से हमें एक लाइन लेनी है नीचे साइड। फिर ओ से एक लाइन यहाँ पर ज्वाइन करनी है।
नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, मेरे सी का जहां पर एंड है ना वहां से एक लाइन लेनी है, वी बनाना है हमें यहाँ पर। बना लिया मैम। फिर ये जो हमने वी लिए है ना नीचे साइड पिकॉक के, ये उसके ऊपर एक लाइन लेनी है उसके साइड से, ये लाइन लिया हमने, राउंड शेप में थोड़ी सी लेनी है, फिर उस लाइन पर एक बबल दे देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा यहाँ पर, मैं आपको बताती हूँ। ये पैच लिए थे ना हमने, ये पैच लिए, आपको आता है ना ये पैच, उसका हमें क्या करना है, पैच हम ऐसे निकालते हैं ना, तो पैच का ये हिस्सा हमें नहीं लेना है, स्टार्टिंग का ये हिस्सा नहीं लेना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे निकालना है। ओके क्लास, समझ में आया ना सबको, कहां पर निकालना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से, ये हमारी लाइन इस साइड आई है ना, ऐसे आई है ना, तो उस शेप में वो पैच भी लेना है थोड़ा सा, फिर ऐसे लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है, ये जहां से मेरा वी स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ ना वी, यहाँ पर मेन ये है ना डॉट वी का, तो वहां से नेक्स्ट लेना है पैच का और यहाँ पर ज्वाइन करना है। समझा सबको यहाँ तक? अगर किसी को नहीं समझा है तो पूछ सकते हैं। मैम एक बार देख। क्या बताना है फिर से प्रिया जी? परफेक्ट है। अभी नेक्स्ट बताऊं मैं यहाँ पर आपको? चलिए करिए तब तक, अगर किसी को नहीं समझा है तो पूछिए मुझे, तब तक इस पीकॉक की प्रैक्टिस करिए। इसी पीकॉक में दूसरा शेप भी रहता है, तो मैं वो आपको बताऊंगी, 5 मिनट का टाइम देती हूँ, तब तक ये पीकॉक करिए। मैम ये जो सी हमने पूरा किया था ये ऐसे ही रहेगा? उसी वहां से ही दूसरा पैच, दूसरा ये है शेप पीकॉक का, वो मैं 5 मिनट के बाद बताती हूँ, तब तक आप ये करिए। ओके मैम। ओके मैम एक बार देखना। मैम हेलो मैम, मेरा चेक कीजिए। हाँ ठीक है, मैं सबका चेक करती हूँ। कीर्ति जी कैमरा थोड़ा सा नजदीक लीजिए। क्या बात है, सबको एक बार में ही पीकॉक आ रहे हैं। नमीशा जी आपने भी परफेक्ट किए हैं, यानी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनुपमा जी बताइए। गुड वर्क। अनुपमा जी आपका बताइए। थोड़ा सा शेप में ये हुआ है, हाँ? उस पर प्रैक्टिस करिए। नीचे का जो ये शेप है ना हमारा, हाँ थोड़ा सा ये हुआ है, तो उसकी प्रैक्टिस करिए। हाँ टर्न में। मैम, ये मेरा है, मैं अनुपमा हूँ और मेरे उसको बोलो रीना। ओके गुड वर्क, बहुत अच्छा। और ये रीना है, रीना। ओके प्रिया जी बताइए। बना रहे हैं दूसरा वाला।
कल्पना जी बताइए। ज्योति हमें आपने भी बहुत अच्छा बनाए हैं। थैंक यू मैम। मीरा जी आपने भी परफेक्ट बनाए, क्या बात है, सबको पिकॉक अच्छे से आ रहे हैं। मैं पिकॉक के लिए 1-2 हफ्ते का टाइमिंग देने वाली थी कि पिकॉक किसी को भी ना आएंगे जल्दी से, लेकिन यहाँ पर तो सब जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं। नंदनी जी आपने भी बहुत अच्छा निकाले, लेकिन ये जो नीचे का पैच ये है ना शेप हमारा पैच का, उस पर ये करिए आप फोकस। मैम मेरा भी देखिए। हाँ सबका देख रही हूँ मैं। मनीषा जी आपने भी बहुत अच्छा निकाले हैं, सिर्फ ये देखिए वी थोड़ा सा छोटा हुआ है ना हमारा, उस पर ध्यान दीजिए। ओके मैम। प्रतीक्षा जी आपका भी ये वी छोटा हुआ है तो उस पर ध्यान दीजिए। सोमा जी कैमरा थोड़ा सा नजदीक लीजिए। कृतिका जी आपने भी बहुत अच्छा निकाले हैं। सोमा जी मुझे नहीं दिख रहा है। प्रेरणा जी आपने भी बहुत अच्छा निकाले हैं। कल्पना जी कैमरा नजदीक लीजिए। परफेक्ट। सिर्फ फीट छोटा हुआ है ना हमारा थोड़ा सा, उस पर थोड़ा सा फोकस करिए। बताइए सोमा जी, कैमरा नजदीक लीजिए। सोमा जी ये हमारे बीच का जो यू ओ और वी लिए है ना हमने, 0 और वी, वो छोटा हुआ है ना हमारा, वैसा नहीं होना चाहिए। नमीशा जी आपने भी बहुत अच्छा बनाए हैं। और जिनके कैमरा ऑफ है उनका कैसे चेक करूंगी मैं। मैम एक और बनाया है, देखना। ठीक है, बहुत अच्छा बना है प्रिया जी। प्रेरणा जी बताइए। बराबर बनाए मनी प्रेरणा जी। आराधना जी बताइए। नमीरा जी आपने भी परफेक्ट बनाए हैं, सिर्फ ये हमारा भी थोड़ा सा छोटा हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए सब।
एन्ना जी कैमरा थोड़ा सा नजदीक लीजिए। पीकॉक की भर्ती की स्टार्टिंग यहाँ नीचे से नहीं रहती, यहाँ ऊपर से रहती है, इधर से लेते हैं ना हम। आज मैं आपको बताऊंगी, आज नहीं तो कल कुछ सरप्राइज भी देना है आपको, आप सबको। आराधना जी बताइए। इधर गई आराधना जी। थोड़ा सा कैमरा नजदीक लीजिए आराधना जी। नहीं आराधना जी, पीकॉक की प्रैक्टिस नहीं की आपने, ये क्या बनाए हैं? पीकॉक की प्रैक्टिस नहीं की आपने। ये देखिए कैसे बनाना है, ऐसे परफेक्ट आना चाहिए आप सबको। प्रैक्टिस करिए। ओके क्लास, हो गया सबका? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट टर्न बताऊं मैं आप सबको? यस मैम। मैं यहाँ पर पीकॉक ये फिर से निकाल रही हूँ, आप सब देख सकते हैं। ये हमने 6 लिए हैं। सिक्स लिए हमने यहाँ पर, फिर हाफ लाइन कंटिन्यू किए हैं, फिर मिरर सी लेना है हमें यहाँ पर हम आ गए। आराधना जी आप देख सकते हैं मैं कैसे निकाल रही हूँ। फिर जहां पर मेरे सी का एंड हो रहा है वहां से एक 0 लेना है, 0 मीन्स ओ, शून्य, ये लिया हमने। फिर सी के एंड से नीचे लाइन लेनी है, फिर 6 वाली लाइन कंटिन्यू कर देनी है वहां पर, ये किए। फिर ऐसे हम वी लेते हैं ना, वी ऐसे लेते हैं ना, तो वही वी को थोड़ा सा मैंने टर्न दी हूँ, अब देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ली हूँ ना, तो वैसे ही यहाँ पर भी करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, फिर ये यहाँ पर ऐसे हो गया। फिर नेक्स्ट हमने क्या किए थे, वी लिए थे ना, यहाँ पर एक सी लिए थे, अभी नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये सी है ना हमारा ऊपर, वहां पर हमें क्या करना है, ये जो पैच का हिस्सा है ना, ये लाइन ध्यान में रखिए हाँ सब, ये पैच की जो लाइन है ना, वो यहाँ से अब हमें लेनी है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यहाँ तक आए हम, मैंने सिर्फ ऐसी ही लाइन ली हूँ। हो गया सबका यहाँ तक? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, हम पैच बनाने के लिए ऐसे करते हैं ना, फिर ये लाइन हमें लेनी है। अब देख सकते हैं मैं यहाँ पर ले रही हूँ, और यहाँ से सीप पर ज्वाइन कर देनी है।
समझ में आया सबको ये शेप पिकॉक का? अगर किसी को नहीं समझ रहा है तो पूछ सकते हैं, मैं यहाँ पर फिर से बताऊंगी। मैम देखना है ऐसे, जी प्रिया जी, ऐसे करना है मैम, देखना। यस। मैम देखना। बताती हूँ मैं नेक्स्ट। यस कृति जी, परफेक्ट है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अच्छे से सुनिए सब गौर से। अगर हमें ये नीचे वाला पैच नहीं लेना है तो ही हम ये ऊपर का शेप ले सकते हैं। ओके क्लास, समझ में आ रहा है ना सबको? अगर ये हमने नीचे का पैच नहीं लेना है, ये हिस्सा हमें पिकॉक का नहीं लेना है तो ही ये ऊपर का ले सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये पैच मैं नहीं लूंगी नेक्स्ट पिकॉक में, आप देख सकते हैं मैं कैसे निकालूंगी। और अगर हमें ये पैच लेकर ऊपर वाला नहीं लेना है तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने सी लिए है ना वो नहीं लेना है हमें। ये जो हमने सेकंड सी लिए है ना वो हमें नहीं लेना है। अगर ये हमें नीचे का ही पैच हम निकालना है तो ये ऊपर वाला सी नहीं लेना है, ये टर्न भी नहीं लेना है। यहाँ तक ही आपको स्टॉप कर देना है। समझा है सबको? मैं अभी दो दो पिकॉक आपको यहाँ पर निकाल के बताती हूँ। अभी मुझे ये ऊपर वाला पैच नहीं लेना है इस पिकॉक में, तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ निकाल कर। ये मैंने 6 लिए, फिर हाफ लाइन कंटिन्यू किए, फिर यहाँ से सी ली। फिर मुझे ऊपर वाला पैच नहीं ना चाहिए तो मैं सेकेंड वाला सी है ना जो पिकॉक के सामने है वो नहीं लूंगी, यहाँ पर 0 लूंगी जहां पर मेरे सी का एंड हुआ है। फिर नेक्स्ट लाइन दूंगी और कंटिन्यू कर दूंगी 6 की लाइन को। वहां पर थोड़ा सा गैप रखना है, ज्वाइन नहीं करनी है वो लाइन, हमें वही लाइन आगे थोड़ी सी कंटिन्यू करनी है। सबको समझ रहा है? यस मैम। स्ट्रेट लाइन में ही आना है और थोड़ा सा नीचे टर्न देना है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां से एक वी लेंगे और यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। हो गया सबका यहाँ तक? मैम पहले करिए फिर बताती हूँ मैं आप सबको। पहले जैसा मैं कर रही हूँ वैसा करिए। फिर नेक्स्ट वी से ये लाइन कंटिन्यू कर देनी है। फिर एक लाइन लेनी है, फिर हमें यहाँ पर शेप लेना है, ऊपर वाला पैच लेना है। क्या है इसमें आर्ट, कितना प्यारा लग रहा है वो पिकॉक। हम कौन से भी इसमें उसको टर्न दे सकते हैं, एक ही इसमें इतनी सारी का टर्न नहीं होता है। तो ऐसे कभी कभी पतला भी रहता है, कभी पूरा फैलता है तो कैसे रहता है। हाँ यहाँ तक सबको समझ में आया ना? मैं देखूंगी आराधना जी, पहले यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। फिर नेक्स्ट पिकॉक मैं आपको बता रही हूँ, यही पिकॉक लेकिन ऊपर जो ये पैच हमने लिए है ना, नीचे लिए है ना अभी यहाँ पर, तो यही पैच ऊपर कैसे लेना है मैं वो अभी यहाँ पर आपको बताती हूँ।
ये मैंने 6 ली, यहाँ पर मैंने 6 ली हूँ, हाफ लाइन कंटिन्यू किए हूँ, फिर सी ली हूँ, फिर 0, फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई बता सकता है? ऊपर मुझे पैच लेना है ना, तो क्या करना है यहाँ पर? ऑनलाइन कोई बता सकता है क्या करना है यहाँ पर अभी मुझे? इसी ऊपर तक लाना है। मतलब वहां पे मिलाना है 0 से। या मुझे पैच ऊपर लेना है ना प्रिया जी, तो मैं क्या करूं यहाँ पर? यहाँ पर डबल सी आएगा ना, ये देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, फिर से एक सी लेना है हमें, फिर 6 वाली लाइन को सी से सी तक लाना है, सी के एंड तक, लेकिन ज्वाइन नहीं करना है, थोड़ा सा नीचे से ओपन रख के ऐसा शेप देना है। ओके, फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर वी लेना है ना, यस मैम। वी को हमने लाइन से कनेक्ट कर दिए। अब इस वाली लाइन से भी ज्वाइन करना है। ओके, यानी सबको समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, एक लाइन लेकर 0 देना है ना ऊपर, डॉट। यस मैम। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, ये स्पेस बचा है ना पिकॉक का, अब नीचे वो बनाना है। नीचे नहीं बनाना है, पैच नहीं लेना है, नीचे ऊपर वाला पैच ले रहे हैं ना हम। तो ये वी के यार जो जगह बचे वहां पर हम क्या करेंगे, यू लेंगे, यू हम ऐसे निकालते हैं ना, यस मैम। हाफ लेना है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। हो गई कंटिन्यू जगह उसकी। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, पैच का ये हिस्सा लेना है हमें, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर आगे क्या करना है, कोई बता सकता है ऑनलाइन? अब इस लाइन को ज्वाइन कर देना है हमारे जो हमने सी लिया है उससे। ओके, कैसे राउंड शेप में ना, थोड़ा थोड़ा सा टर्न देना है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं लेनी है, हमें ऐसे टर्न देना है। पिकॉक को भी थोड़ा सुंदर बनाना है हमें। समझ में आया सबको ये पिकॉक? मैम जो आपने यू लिया है ना नीचे, हाँ, कॉपी टर्न कर लीजिए, वो दिख नहीं रहा किस शेप में है। क्या बोले आप कीर्ति जी? जो आपने यू लिया है ना नीचे, हाँ, वो किस शेप में लिया है, मतलब टर्न करके लिया है या फिर सीधा यू हम लिया यू लेते हैं सीधा अपना, है? जी हाँ जी। ए टू जेड वाला यू है, उसका हाफ लेना है हमें। देखिए ये लाइन है ना मेरी, हाँ तो जी। उससे ज्वाइन करके मैंने हाफ यू ली हूँ। ओके ठीक है। समझ में आया ना सबको ये पिकॉक? क्लास सबको समझ में आया ना ये पिकॉक? यस मैम। फिर देखिए मेरे पिकॉक की जहां पर चोंच है वहां पर ही मैं अपने पिकॉक की आंख भी लूंगी। आपको कल बताया गया था ना आंख कैसे निकालनी है। सबको समझ में आया क्लास पिकॉक? यस मैम। ओके,
यानी सब अच्छे से पिकॉक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट रीजन मैं आपको बताऊं या फिर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं? करिए प्रैक्टिस। वो पहले वाला बना था ना इसके पहले, हाँ वो वाला मुझे देखना है। थैंक यू मैम। नमीरा जी थोड़ा सा कैमरा दूर करिए, इतना भी दूर नहीं, थोड़ा सा नजदीक लीजिए। यस परफेक्ट। सोमा जी बताइए। यस इस सबका एक एक करके देख रही हूँ मैं। सबने अपने कैमरा ऑन करिए तभी मुझे भी समझ में आएगा ना। सिमरन जी आप अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हैं? आराधना जी टर्न टर्न, ये ऊपर वाले टर्न पर फोकस करिए, प्रैक्टिस करिए टर्न की। प्रिया जी बताइए। यस आराधना जी ऐसे ही थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। प्रिया जी बताइए। अनुपमा जी बताइए। ओके परफेक्ट। यस परफेक्ट। मैम यस देखिए, ओके प्रिया जी परफेक्ट बनाए, बहुत अच्छा टर्न दिया आपने। प्रेरणा जी बताइए। हाँ परफेक्ट बनाए। फिर देखिए क्लास, ये जो सी लिए है ना हमने प्रिया जी प्रेरणा जी, वो थोड़ा सा ऐसा क्लोज होना चाहिए पिकॉक के, आपके कैसे थोड़ा सा दूर हुआ है ना, तो थोड़ा सा ऐसे क्लोज होना चाहिए। ओके मैम। बताइए नंदिनी जी। हेलो मैम, यस मेरा थोड़ा चेक कर लीजिए। यस देखते हैं ज्योति रानी जी, थोड़ा सा कैमरा दूर करिए। टर्न टर्न नहीं आया है, ये पीछे वाला टर्न नहीं आया है, ऊपर वाला जो टर्न है ना हमारा, उस पर फोकस करिए। नंदिनी जी हाँ मैम। ये टर्न पर फोकस करिए, देखिए कैसा हुआ है हमारा। हाँ ठीक है मैम। मैम नहीं लेना है, थोड़ा स्लिम लेना है। ठीक है मैम। हेलो मैम, यस मेरा कुछ गलत हुआ है? हाँ ये टर्न है ना जो आपका यहाँ पर फोकस करिए। वी वी जो है ना आपका, जो आपने वी लिए है वो नीचे गया ऐसे, मेरा कैसे ऐसे सामने ही है ना स्ट्रेट, ओके और आपका ओके ओके। थोड़ा सा नीचे गया है, उसकी वजह से वो टर्न ही हुआ है। तो आप वी ऐसे लेंगे ना सामने बराबर यू, ओके तो आ जाएगा वो टर्न। यस मैम। मैम अब देखिए। पन्ना जी कैमरा ठीक से रखिए, ऊपर करिए थोड़ा सा कैमरा। ओके परफेक्ट है। हेलो मैम। हाय मैम मेरे चेक कीजिए ना। ओके परफेक्ट बनाए हैं प्रतीक्षा जी आपने। ओके मैम थैंक यू। मनीषा जी बताइए। ओके परफेक्ट है टर्न। आराधना जी बताइए।
ओके परफेक्ट आया है। सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है हमें तो उससे हो जाएगा। ठीक है आराधना जी, सोमा जी आपने बताया कैसे लिखते हैं? मैम ये देखिए, ये ऊपर जो है ना उसको पूरा सा शेप देना है, बाकी परफेक्ट कहाँ कहाँ मैम? इधर? ये ऊपर वाला है ना, ये जो हमारा टर्न है उसको ऐसे थोड़े से राउंड शेप में लेना है। हमने कैसे स्ट्रेट ऐसे थोड़े से लिए है ना, पूरे से ऐसे जी। राउंड शेप में लेना है तो उसका टर्न बहुत अच्छा आता है। ओके मैम। मैम मेरा चेक करिए ना एक बार। किसने बोला अभी? प्राची। ओके मैम प्राची। बताइए प्राची जी, कैमरा नजदीक लीजिए अपना। हाँ परफेक्ट है। तो क्लास अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट टर्न बताती हूँ आपको। आप है ना कल से एक ड्राइंग की बुक ला ले और पेंसिल ना, उस पर प्रैक्टिस करें, उससे समझ में आएगा आपको। ओके क्लास, मैं अभी आपको नेक्स्ट पिकॉक बताती हूँ। हमें 3 स्टेप फिर से रिपीट करने हैं। 6 हाफ लाइन एंड सी। 3 स्टेप फिर से रिपीट करिए क्लास। सी पर स्टॉप होना है। हो गया सबका? आए सब? हो गया मैम। फिर जहां पर मेरे सी का एंड हुआ है ना, सब देख लीजिए अच्छे से। जहां पर मेरे सी का एंड हुआ है वहां से स्ट्रेट लाइन लेनी है। समझ में आया सबको? मैम लाइन सीधी देनी है। हाँ स्ट्रेट लाइन लेनी है। मैम लाइन कितनी बड़ी होनी चाहिए? हाफ मैम लाइन लेनी है हमें यहाँ पर। देखिए हाफ लाइन लीजिए। हो गया सबका यहाँ तक? यस मैम। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, जहां से मेरा 6 स्टार्ट हुआ था वहां से लाइन लेनी है। आप देखिए मैं कितना गैप रख रही हूँ पिकॉक में। इतना गैप होना चाहिए यहाँ पिकॉक में सबका। समझा सबको ये शेप, ये पिकॉक? हाँ क्लास, यहाँ तक हमें सी ही लेना है। यहाँ से देखिए ये सी ही है ना, मिरर सी। यस मैम। तब तक भी हमें सी लेना है। फिर वहां से हमें लाइन लेनी है। आप इतनी भी लाइन ले सकते हैं या फिर थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं। एक बार पहले सब करिए, इसका मिरर भी निकालना है आपको। पहले मिरर निकालिए। मैं सब पिकॉक का मिरर नहीं बताने वाली हूँ, आपको भी खुद से करना है, इसलिए करिए जल्दी से। क्या करना है मैम? ये तो बन गया। मिरर, मिरर पिकॉक, मिरर पिकॉक पता है ना, कल बताए थे। इसका मिरर निकालना है आपको। हम शक्ल निकालना है इसका।
नहीं लेते, बैंक से कॉल था, लेकिन सारे जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली अगले कैंडिडेट को मेरा पोजीशन दे देंगे। अरे कौन है, म्यूट करो ना। सबने अपने माइक ऑफ रखिए, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तभी अपना माइक ऑन करिए। कीर्ति जी माइक ऑफ करिए। मैम देख लीजिए एक बार। हेलो मैम, यस ये खत्म होने के बाद क्या करना है? मैम देख हमारे यहाँ पर खत्म हुआ, दोनों सी यहाँ पर हमारे खत्म हुए, मिरर सी जो हमने लिए हैं खत्म हो गए। फिर हमें स्ट्रेट लाइन लेनी है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ली हूँ। क्या हार्ड है इस पिकॉक में, कोई बता सकता है? मैम देखिए मिरर सी, मिरर पिक ऑफ करो। परफेक्ट कीर्ति जी। नमीरा जी यहाँ पर देखिए हमारा थोड़ा सा ज्यादा गैप हो रहा है ना, तो वो गैप नहीं होना चाहिए उतना। मैम यस हमारा देखना। ओके प्रिया जी, सिर्फ टर्न पर थोड़ा सा फोकस करिए। देखिए सिप का जो टर्न लिए है ना आपने, उसके बाद लाइन लिए, वो लाइन ली हुई दिख रही है ना, वैसे दिखनी नहीं चाहिए। यस एंड में ये लाइन नहीं खींचनी है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए निकाली हूँ, ये लाइन आपको नहीं खींचनी है। और क्लास मुझे आपको एक बात बतानी थी, ऊपर वाले पिकॉक में जो ये जो हमने राउंड निकाले हैं ना, उसको इरेजर से रब कर दीजिए। अभी सिर्फ इसका आधा हिस्सा ये बाहर वाला, इसको रब करना है, इरेजर से रब कर दीजिए। बाहर वाला नहीं, उसके बाहर वाला हिस्सा राउंड लिए है 0, उसके बाहर वाला हिस्सा रब कर दीजिए। थोड़ा सा आया है मैम देखना। यस हाँ परफेक्ट। अभी वो क्या बन गई है, कोहिरी। अगर डायरेक्टली मैं आपको बताती तो वो समझ में ही नहीं आती, सब पूछते मैम कैसे निकालनी है कोहिरी, फिर उसमें टाइम वेस्ट। इसलिए हमने यहाँ पर अलजेब्रा ज्योमेट्री की भी क्लासेस स्टार्ट कर दी है, अगर किसी को ज्वाइन करने हैं तो कर सकते हैं। मैम यस यस प्रिया जी बोलिए। आप क्या कह रही थी? ये राउंड है जो हमने लिए ना, 0 लिए है ना ऊपर वाले पिकॉक में, ये पिकॉक हमारा देखिए, फिर उसमें 0 लिए है ना, फिर 0 के बाहर अंदर पिकॉक के अंदर वाला हिस्सा है ना, ये इसको रब नहीं करना है, ये वाला हिस्सा हमें रब करना है इरेजर से। मैं यहाँ पर नहीं मेहंदी लगाएंगे तो कैसे करेंगे? डायरेक्टली रब कर सकते हैं। मेहंदी से हमने लाइन खींचे, 0 बनाए, फिर ये आपने वी बनाए, फिर ये जो लाइन है आपकी वो निकाल दीजिए मेहंदी से। मैं यहाँ पर आपको कोई भी आगे बताती हूँ, पहले ये फिनिश करिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए। ये पिकॉक आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको, सॉरी सॉरी अब तो समझ रहा है ना ये आपने, देखो क्वेरी बन गई ना नीचे। अगर डायरेक्टली बताते तो आता। चलिए सबने एक लाइन लीजिए, स्ट्रेट लाइन,
ले ली। एक स्ट्रेट लाइन लिए, फिर हमें यहाँ पर क्या करना है? फिर यहाँ पर हमें क्या करना है? अभी सी लेना है, या मेहंदी में अभी ज्यादा से ज्यादा सी, वी और वो इनका ही यूज हो रहा है। सी लीजिए, लिए सबने सी। फिर हमें क्या करना है? उसके अंदर और एक सी निकालना है। मैम ये जो पीकॉक की स्ट्रेट लाइन है उसके नीचे निकालना है। अब पेज पर कहाँ पर भी ले सकते हैं। ओके। हाँ वो भी देखती हूँ, एक तो ये लिए हमने, 2 सी हो गए हमारे। फिर क्या करना है? ये फर्स्ट वाला जो सी है ना, नीचे वाले सी से ज्वाइन कर देना है। समझ में आया सबको? फिर फर्स्ट सी है ना ये मेरा, ये सेकंड सी। फिर हमें यहाँ पर क्या करना है? फर्स्ट जो सी लिए है ना हमने, वहां से 1 इंच लाइन लेनी है हमें। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, राउंड शेप में लेना है हमें। इतना आधा सी लिए, फिर वही सी कंटिन्यू करके 2 नंबर वाली सी से ज्वाइन करना है हमें। समझा सबको? यस मैम। इसको बोलते हैं 1 का अकरा। 1 का अकरा। ये ध्यान रखना, आगे भी है। सेकेंड लेवल में ये मेन है। लेवल 2 जो है उसमें 1 का आंकड़ा ज्यादा यूज किया जाता है, इसलिए ज्यादा ध्यान रखना 1 के आंकड़े पर। सबको आया ना समझ में? यस मैम। इसका भी आपको मिरर निकालना है। मिरर बताओ मैं यहाँ पर, या फिर आप निकाल लोगे? नहीं मैम, निकाल। ओके। फिर नेक्स्ट मैं आपको कोहरी बताती हूँ, और एक लाइन ले लीजिए। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है? यू लेना है। मैं यू कैसे ले रही हूँ आप सब देख सकते हैं, हाफ यू। ले लिए सबने? यस मैम। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है? ये इधर मेरे यू का एंड हुआ है ना, फिर वहां से थोड़ी सी लाइन ऊपर लेनी है। आप सब देख सकते हैं, लाइन को टर्न देना है, ऊपर लेते हुए लाइन को टर्न देना है। समझ में आया सबको? यस मैम। फिर नेक्स्ट क्या करना है? इसी लाइन के नीचे से हमें और एक लाइन लेनी है, लेकिन वो भी टर्न में लेनी है। ये देखिए मैं टर्न में कैसे ले रही हूँ, सी ही लेना है हमें यहाँ पर।
C and U, half U. समझा सबको? मैम देखना, एक सेकेंड ना प्रिया जी। प्रिया जी, यू को ज्यादा ही टर्न कर दिया आपने। एक का आंकड़ा सही से आया है लेकिन यू को ज्यादा टर्न कर दिए हैं। नमीरा जी परफेक्ट बनाया आपने। इसको क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है यहाँ पर? किसी को पता है इसको क्या बोलते हैं? मैंगो। मैम कोहरी बोलेंगे। कोहिरी। कोहिरी बोलते हैं इसको। मैंने अभी जो आपको एक का आंकड़ा कोहिरी हाफ यू बताई हूँ ना, हाफ यू तो आपको सबको समझ में आया होगा ना, ये हाफ यू है। कोहिरी, एक का आंकड़ा एंड हाफ यू जो मैंने आपको बताई हूँ, अच्छे से ध्यान रखना। फुल यू अगर बोलूं तो ऐसे मैम ये ऐसे बनेगा, ये वाला सही बना, ये देखना। हाँ नमीरा, प्रिया जी अच्छा बना है। मैम मेरा देखना। ओके चेक करती हूँ मैं सबका। ऑफलाइन समझ में आया ना? हाँ असली ऑफलाइन वाले को चेक करो। हाँ पूरा सबमिट ये अंदर से ही है ना, पूरा से। ये देखिए यहाँ पर इसका एंड हुआ है ना, तो उसी के नीचे से लाइन लेनी है, सिर्फ थोड़ी सी टर्न लेनी है। जितना हम टर्न देंगे ना अपने शेप्स को उतने अच्छे रहते हैं। बताइए सबने, कीर्ति जी बताइए, जिनका हुआ है वो अपना वर्क बता दीजिए मुझे। मैम मेरा देखना। हाँ एक एक करके मैं सबका देख रही हूँ। परफेक्ट बनाए कीर्ति जी, आपने भी बराबर बनाए है। सोनाली जी, सुनील, जीना जी आपने भी बराबर बनाए। सिर्फ आपकी कोयरी थोड़ी सी छोटी हो गई है, ये देखिए इतना होना चाहिए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। कोयरे आपने परफेक्ट बनाए हैं, सिर्फ यू हाफ यू जो लिए ना उसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए। नमीशा जी परफेक्ट बनाए हैं। मनीषा जी बताइए। कोयरी पर फोकस करिए, देखिए हमारी कोयरी का एंड कहाँ पर है ये, और आपकी लाइन कहाँ पर गई है। कोयरी का जहां पर एंड है ना वहां से ही उसकी नीचे की लाइन होनी चाहिए। ज्योति जी थोड़ा सा कैमरा नजदीक कर लीजिए।